अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, L/2 पर होगा। तो यहां पर एक्सेस है और ये ऐसे घूम रहा है यूं करके। अब अगर ये ऐसे घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। किस एक्सेस के अबाउट, उस एक्सेस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ठीक कि मेरे पास यहाँ पर एक रॉड है, जिस रॉड की लेंथ मैंने कितनी बोल दी, L बोल दी। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ मैंने कितनी बोल रखी है भाई, L बोल रखी है। ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। अब इससे पास करने वाली ये क्या है, एक एक्सेस है। इट इज एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। इसको मैंने क्या बोल दिया, लेट अस से दिस एक्सेस इज AB एक्सेस। इसे मैंने क्या बोल दिया, AB एक्सेस बोल दिया। और ये पूरी की पूरी रॉड इस AB के वर्ड ऐसे रोटेट कर रही है। मुझे क्या निकालना है अब, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सेस AB के अबाउट। सबसे पहला काम क्या रहेगा, ये देखना कि डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो भाई mr² वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या सोचोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, एक छोटा सा यहां पर एक मास एलिमेंट ले लोगे। ठीक है, अभी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग ए लाइन है, ये भी ध्यान रखना। अभी मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, अलोंग ए लाइन है, क्योंकि हमने क्या ले रखी है, एक रॉड ले रखी है। अगर ये रॉड है तो इस रॉड का वॉल्यूम नहीं होगा, इसकी सिर्फ क्या है, लेंथ है। वैसे ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास एक रॉड है तो उसकी कुछ लेंथ भी होगी, कुछ विड्थ भी होगी, कुछ हाइट भी होगी, लेकिन मैं क्या मान के चल रहा हूं, इसकी सिर्फ क्या है, लेंथ है। यानी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अलोंग है। यानी यहां पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मान के चलाऊं मैं। कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर मान के चला हूं। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, यहां पर एक छोटा सा मास एलिमेंट ले लिया और मैंने बोल दिया इस मास एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx है, और इसका मास कितना है, dm है। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे पास dx है उसे मैं क्या बोलता हूं, लाइन एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट बोल देता हूं। क्या बोलता हूं, लाइन एलिमेंट। और इस dx लेंथ का जो मास है वो क्या है मेरे पास, dm है। दिस इज मास ऑफ dx लेंथ। dx लेंथ का मास कितना है, dm है। और इसी का एक और नाम क्या होता है, मास एलिमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, मास एलिमेंट ही बोल देते हैं। और मैंने अज्यूम किया ये जो मास एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले रखा है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, x है। ऐसा मैंने बोला। मैंने क्या बोला कि जो मास एलिमेंट है वो मेरी x डिस्टेंस से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। और जो x है वो इस dm की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, एक्सेस ऑफ रोटेशन से। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन यहाँ ऐसे लिखो पहले, इफ x इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ dm फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, देन di इक्वल टू कितना आ जाएगा, di का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल मास एलिमेंट। तो di विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, dm इंटू x², ऐसा कुछ आ जाएगा। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब जो dm है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, dx आना चाहिए था। हमारी इंस्टिंक्ट कर रही है, हमारा मन कर रहा है कि यहाँ पर dx ले आओ, फिर मजा आ जाएगा, इंटीग्रेशन निकाल दूंगी मैं, ये निकाल दूंगा। क्योंकि जब तक dm है, यहाँ x है, तो कैसे इंटीग्रेशन निकालूंगा। तो अब मेरा पहला काम क्या है कि इस dm को जैसे तैसे करके dx के टर्म में लिखना। अब कैसे लिखूंगा, अब एक बात समझना, यहां मेरे पास कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। और मुझे क्या गिवन है कि इसकी लेंथ कितनी है, m है। और मैंने मान लिया इसका मास कितना है, m है। अगर मैं ये बोलूं, इफ मास ऑफ रॉड इज m एंड l इज लेंथ ऑफ रॉड, ऐसा मैंने बोला। देन मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा बताओ, मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, m/l हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। थोड़ा याद आ रहा है, जब हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा तब डिस्कस किया था। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, m/l आ जाएगा। यानी यूनिट लेंथ का मास कितना है, m/l है। देन मास ऑफ लेंथ dx, देन मास ऑफ लेंथ
dx, बताओ dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, कितना? यूनिट लेंथ का मास m/l है, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा? दोबारा कह रहा हूं, यूनिट लेंथ का मास m/l है, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? m/l इंटू dx। कितना हो जाएगा? m/l इंटू dx। और मास ऑफ dx लेंथ को मैंने क्या बोला है? dm बोला है। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ये क्या है? मेरा dm है। तो dm इक्वल टू कितना आ जाएगा? m/l इंटू dx आ गया। तो मैंने dm को dx का टर्म में लिख दिया। हाँ, लिख दिया। अब उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास? di इक्वल टू dm की वैल्यू कितनी है? m/l dx। ये मैंने dm की वैल्यू पुट करी, इनटू में कितना आ गया? x स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से लिखो सजा के, तो कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास? di इक्वल टू m/l x स्क्वायर इंटू dx। ये निकला। ये क्या निकला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल मास एलिमेंट। अब मुझे किसका निकालना है? पूरी रॉड का। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। नाउ mi ऑफ होल रॉड क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन di, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन m/l x स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ मुझे लिमिट रखनी पड़ेगी किसकी? x की। तो जल्दी से बताओ x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? लिमिट ऑफ x क्या है? कितना आएगा? उल्टा करो इसको। कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। लोअर लिमिट क्या होगी? -l/2 से कहाँ तक? +l/2 तक। यहाँ पर x इक्वल टू कितना है? -l/2। यहाँ पर x इक्वल टू कितना है? +l/2। ये बात समझ मारी कैसे लिख रहा हूँ मैं? ये मेरा ओरिजिन है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? -l/2। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? +l/2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? -l/2 से लेकर +l/2 के बीच में। तो di का इंटीग्रेशन कितना होता है? i हो जाता है। m/l बाहर आ गया। इंटीग्रेशन -l/2 से लेकर कहाँ तक? +l/2 तक x स्क्वायर इंटू dx आया। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया? m/l dx का, सॉरी, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3। तो क्या आ जाएगा भाई? x की पावर 3/3। लिमिट -l/2 से +l/2। अब क्या रखोगे आप? लिमिट रखोगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? देखो, i इज इक्वल टू m/l। पहले कौन सी लिमिट? अपर लिमिट। कितनी है मेरे पास? l/2 की पावर कितना आया? 3 अपॉन में कितना आया? 3 माइनस फिर लोअर लिमिट। तो कितना आ जाएगा? -l/2 की होल पावर 3 अपॉन में कितना आ जाएगा? 3। ये ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करो इसको। कितना आ गया ये? m/l। ये कितना आया? l की पावर 3 अपॉन में 8 इंटू 3 दोनों से बाहर ले लो, तो कितना बचा यहाँ पर? 8। फिर ये माइनस, ये माइनस है, क्यूब करने के बाद प्लस होगा माइनस होगा? माइनस होगा। तो एक माइनस यहाँ से, एक माइनस माइनस प्लस l की पावर 3/8। तो कितना आ गया आंसर बताओ? i इज इक्वल टू m/3l। ये जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2l की पावर 3/8। ये कटेगा कितनी बार? 4 बार। आंसर कितना आ गया? 1/12 ml स्क्वायर, क्योंकि ये कट जाएगा 2 बार। कितना बचा? 1/12 ml स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सेस which is passing through its center of mass.